Namaste दोस्तों, welcome back to the day 73 of the Python programming series powered by NetGuardians. लास्ट सेशन में हमने मंथली असेसमेंट टेस्ट को ब्रीफली रिव्यू किया था। आज हम मंथ 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये मंथ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस करेंगे। अब तक हमने फंक्शंस, मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग ये सब टॉपिक सीखे हैं। आज हम न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज के सेशन में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस और कैसे रियल वर्ल्ड में चीजों को क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कोड को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि एक कार या स्टूडेंट। इससे कोड ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, रीयूजेबल और इजी टू मैनेज हो जाता है। Why do we need object oriented programming? Suppose हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट वन नेम, स्टूडेंट वन एज, स्टूडेंट वन मार्क्स। ऐसे ही हम 500 स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं। पर सोचो, अगर 500 स्टूडेंट्स हो, हमें हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा। फिर कोड मैसी हो जाएगा और मैनेज करना डिफिकल्ट। ये प्रोसीजरल स्टाइल है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा को और लॉजिक को अलग-अलग हैंडल करना पड़ता है। जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, कोड स्कैटर्ड हो जाता है और मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंपल आइडिया, प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड की तरह सोचो। फॉर एग्जांपल, रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कार, मोबाइल, साइकिल, एटसेट्रा। हर ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, डेटा या प्रॉपर्टीज और बिहेवियर या एक्शंस। कार का एग्जांपल लेते हैं। कार के डेटा में कार का ब्रांड, कलर और टाइप ये सब स्टोर्ड है। कार का बिहेवियर है स्टार्ट, स्टॉप और एक्सेलरेट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता है प्रोग्राम में रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करो। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। इसमें एक बड़ा प्रोग्राम छोटे फंक्शंस या प्रोसीजर्स में डिवाइड होता है, जो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करता है। इसमें पहले ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनाए जाते हैं, जो फिर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। डेटा सिक्योरिटी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा ग्लोबल होता है, मतलब कोई भी फंक्शन डेटा को यूज और चेंज कर सकता है। इसी वजह से डेटा उतना सिक्योर नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन का यूज होता है, डेटा को हाइड किया जा सकता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोड रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नई फीचर्स ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक चेंज पूरा फ्लो बिगाड़ सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है, जिससे पुराना कोड नए क्लासेस में रीयूज हो जाते हैं। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। रियल वर्ल्ड मैपिंग टू क्लासेस। अब समझो एक इंपॉर्टेंट टर्म क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास ये ब्लूप्रिंट, डिजाइन या टेम्पलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार कंपनी पहले कार का डिजाइन बनाता है। उस डिजाइन में मल्टीपल कार्स बनते हैं। सेम वे में क्लास डिजाइन होता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल डेटा होता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट क्लास मैपिंग। स्टूडेंट यहाँ पर क्लास है। ये एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट की तरह काम करता है। नेम, एज और मार्क्स ये तीनों एट्रीब्यूट्स है। ये क्लास के अंदर के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। शो डिटेल्स फंक्शन ये वो एक्शन है जो स्टूडेंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस, क्लास
और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज का सेशन सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट सेशन में हम इन डिटेल क्लास और ऑब्जेक्ट सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।